नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो बात करेंगे हम थर्ड ग्रेड एग्जाम से रिलेटेड। तो देखो, थर्ड ग्रेड एग्जाम की आंसर की के बारे में जो न्यूज़ निकल कर आ रही है उसमें यह है कि देखो 12 तारीख यानी कल तक आपकी क्या एप्लीकेशन जो एडिटिंग है उसका जो आपको छूट दी गई है, उसका मौका दिया गया है कि अगर किसी की कुछ गलती है तो वो सुधार सके। उसके बाद में 13 तारीख से सोमवार से लेकर 19 तारीख के बीच में आंसर की का जो है वो चांस बनता है, और जो न्यूज़ निकल के आ रही है उसके हिसाब से 15 मार्च को आपकी आंसर की आ जाएगी। जिस स्पीड से काम चल रहा है उस स्पीड से लग रहा है कि जो सबसे पहले वो क्या है थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती है उसको पूरा करवाया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड को एग्जाम हुए लगभग 5 महीने से ज्यादा होने को है, लेकिन अभी तक रिजल्ट का कोई नामो निशान नहीं है। और सेकंड ग्रेड की तो आंसर की के बारे में भी कोई हाना नहीं है। तो कुल मिला के जो अगला वीक है 13 तारीख से 19 तारीख तक का, और खास करके 15 तारीख, उसमें आपकी आंसर की आने के पूरे चांस है। ठीक है, सेकंड ग्रेड की आंसर की भी आपको मिल सकती है, लेकिन उसमें क्या है जो बोर्ड अध्यक्ष है उन्होंने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जो हरिप्रसाद शर्मा है RSMSSB बोर्ड के अध्यक्ष, उन्होंने पहले कह दिया था कि 15-16 मार्च के आसपास आपकी आंसर की डाल दी जाएगी। अब बात कट ऑफ की करेंगे, ऑफिशियल जो आंसर की आएगी उसमें कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ सकता है। तो देखो, कट ऑफ में जैसे साइंस मैथ का स्टूडेंट हूँ, प्रॉपर मैंने क्या सेकंड ग्रेड की तैयारी की थी मैथ से, लेकिन जो है लास्ट 20 दिन में मैंने जो है थर्ड ग्रेड की तैयारी की, और मेरे जो लक्ष्य की आंसर की थी उसमें 105 क्वेश्चन सही हो रहे थे। ठीक है, और कलाम से 103 हो रहे थे, यानी कि अपने को डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और जो टीचिंग मेथड के क्वेश्चन इस हिसाब से थे कि उनमें बिल्कुल आंसर आपका चेंज हो सकता है। ठीक है, और एक जो बिसल देव रासो वाला है उसमें श्रृंगार रस लगभग चांस है कि वही उत्तर होगा, लेकिन फिर भी क्या है उसमें भी कंफ्यूजन चल रहा है। तो कुल मिला के ये है कि आपका जो एग्जैक्ट स्कोर है कि फाइनल आप कहां तक रुक सकते हो, वो स्कोर आपको क्या है ऑफिशियल आंसर के आने पर पता चल जाएगा। जिससे जब 2 गुना का रिजल्ट आएगा तो आपको इतना भी पता चल जाएगा कि आप सिक्योर हो या फिर नहीं हो। तो ऑफिशियल आंसर की में बिल्कुल फेरबदल होगा। साइंस की कट ऑफ की बात करें तो आसपास के स्टूडेंट्स को देखने से पता लग रहा है कि जो 95 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्या झुंड बन रहा है, गुच्छा बन रहा है स्टूडेंट्स का। तो इन्हीं के बीच से कहीं से कट ऑफ निकलने की उम्मीद है जनरल कैटेगरी की साइंस मैथ की। तो बाकी तो हम समय पर छोड़ देते हैं, और कुल मिला के यही है कि देखो लक्ष्य की आंसर की और कलाम की आंसर की से मेरे 2 कम हो गए, तो सोचो कि लगभग क्या है ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें भी फेरबदल होगा। ठीक है, तो कुल मिला के यही है। और दूसरी बात, अगर सेकंड ग्रेड का रिजल्ट पहले आ जाता है तो ये कट ऑफ और नीचे जा सकती है, क्योंकि मेरे सामने जितने भी 3-4 स्टूडेंट हैं वो जो 100 क्रॉस कर रहे हैं, मैं खुद हमारा सबका क्या मैथ का एग्जाम है जो सेकंड ग्रेड का वो क्लियर हो रहा है। ठीक है, मेरे मैथ में जो फिलहाल कलाम के आंसर की से 265 नंबर है, मैथमेटिक्स जो सेकंड ग्रेड है उसमें। तो अगर सेकंड ग्रेड का रिजल्ट पहले आ जाता है तो बहुत कम, मतलब कट ऑफ कम से कम 2 क्वेश्चन की यानी कि 4 नंबर तक नीचे गिर सकती है साइंस मैथ की बात करें तो। फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट का इतना फर्क नहीं पड़ेगा थर्ड ग्रेड के रिजल्ट पर, लेकिन सेकंड ग्रेड के रिजल्ट का बिल्कुल फर्क पड़ेगा जो है थर्ड ग्रेड के रिजल्ट पर। तो अभी उम्मीद यही करते हैं कि अगले वीक में आंसर की आए तो साथ में सेकंड ग्रेड की भी आ जाए, ताकि सेकंड ग्रेड की भर्ती क्या है जल्दी हो जाए, ताकि जो कुछ स्टूडेंट है जो वंचित रह सकते हैं उनको भी चांस मिल जाए। कम से कम 1000 सीटें तो मान कर चलो आप मैथ साइंस की हो सकती है सेकंड ग्रेड से प्रभावित। तो अगले 15 तारीख सबसे ज्यादा निकल कर आ रही है डेट आंसर की के लिए, बाकी वेट करते हैं। आंसर की में आपका लगभग आपको फाइनल स्कोर पता चल जाएगा, और कुछ क्वेश्चन डिलीट होंगे वो फाइनल आंसर की में होंगे तो उनका इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डिलीट का फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि डिलीट में क्या होता है, फिर क्वेश्चन डिलीट होने के बाद में जो क्वेश्चन होता है बचे हुए नंबर होते हैं उनको 2 पॉइंट कुछ का कर दिया जाता है। ठीक है, 2 पॉइंट कुछ नंबर का कर दिया जाता है। अगर मान लो कि 3 क्वेश्चन डिलीट हो गए, 6 नंबर आपके डिलीट हो गए, तो उन 6 नंबर को जो बाकी क्वेश्चन बचे ना आपके जितने भी 147 क्वेश्चन बचे उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं मार्क्स को, तो वो 2 पॉइंट कुछ का हो जाता है और नेगेटिव मार्किंग भी बढ़ जाती है। तो ऐसा करते हैं डिलीट में, तो स्कोर में इतना चेंज नहीं होता डिलीट होने के बाद में। बोनस में अलग सिस्टम होता है उसमें चेंज हो जाता है बहुत सारा, लेकिन डिलीट में इतना मतलब नहीं होता। जिसका खुद का डिलीट हो जाता है उसके थोड़ा फर्क पड़ता है, कम हो जाते हैं। बाकी जिसके मतलब डिलीट नहीं होते उनके लगभग वही स्कोर रहता है लगभग। तो कुल मिला के यही है कि 15 मार्च तक आपके आंसर के आने के चांस है। धन्यवाद, बन रहे जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।